हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूआर क्लासेस। जैसे कि फ्रेंड्स ईटेट एग्ज़ाम के लिए हमने ईडब्ल्यूआर क्लासेस चैनल पर मैथ्स प्लस साइंस की क्लास को स्टार्ट कर दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभक्ति के नियम, जिसमें कि हम संख्या 1 से 18 तक के सभी डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगी डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर जो आपको ईडब्ल्यूआर क्लासेस चैनल पर जो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं मैथ्स प्लस साइंस की, उनको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ्स का जो चैप्टर एक और करा दिया है मैंने, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं विभक्ति के नियम। मैंने आपका नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से कवर किया हुआ है। उसका लिंक आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन सा डिविजिबिलिटी रूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा रूल है हमारा, 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल बाई 2। तो ये रूल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रूल कहता है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जैसे कि इन्होंने बताया है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर ये डिजिट दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपको डिजिट लिखी हुई है, तो इसको कैसे पता करें कि ये किससे विभाज्य है। तो इसके लिए आपको मान एग्जाम में ये आ जाता है आपको डिजिट, तो आप कैसे पता करोगे कि ये पूरी संख्या किससे कट रही है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल का पता होना कंपलसरी है। आपको ये चीज़ पता है तो आप इजीली वहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाता है, पूरा पूरा 2 से विभाज्य हो जाता है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो संख्या है इसका लास्ट डिजिट पर फोकस करते हैं। लास्ट डिजिट 6 है, तो इसको देखते हैं, ये 2 से पूरा पूरा कट जाता है 3 टाइम में। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य है यानी कि 2 से डिविजिबल है। यही नहीं, अगर इसकी जगह आपको कितनी से बड़ी संख्या दे दी जाती है और आपको डिविजिबिलिटी रूल को पता है, डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो, तो इजीली वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको 2 से डिविजिबल का जो रूल है आपको पता चल गया होगा, यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल क्या है। अब हम पढ़ते हैं 3 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो यह रूल क्या कहता है, अगर संख्या के अंकों का योग, यानी कि हमें कोई लंबी सी डिजिट दी गई होगी, उसका अगर उसमें जो अंक रहते हैं, संख्या जो हमारे नंबर्स रहते हैं, उनका क्या करेंगे, हम सम करेंगे, योग करेंगे। योग 3 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज लेस देन 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर जो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर हमें कोई डिजिट दी गई है तो उस डिजिट के जो जितने भी नंबर हैं उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। और उसका सम करने पर जो आंसर आता है, तो वो आंसर जो है उसका 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो वही क्या होगा हमारा, अगर पूरा कट जाता है तो वही हमारा क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे कि हमने 2 से विभाज्यता का नियम में क्या पढ़ा था, यानी कि डिविजिबल बाई 2 क्या था कि अगर कोई भी हमें डिजिट दी गई है तो उसका हम अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। अगर वह अंक 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह हमारा किससे डिविजिबल होगा, 2 से। और यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें उसका क्या करना है, योग करना है, अंकों का योग करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये है 987321 अगर हम इसका सम करते हैं, योग करते हैं इस तरीके से, 9 + 8 + 7 + 3 + 2 + 1 + का 6, इस तरीके से हम ये करते हैं। तो इसका जो सम कितना आएगा, वो आएगा 36 आएगा। अब इस 36 को हमें देखना है क्या यह पूरा पूरा 3 से कट रहा है। तो फ्रेंड्स ये 12 टाइम में पूरा पूरा कट रहा है। तो हम क्या इससे क्या हम डिस्कस निकालेंगे कि हमारा जो डिजिट दी गई है वो हमारी क्या है, 3 से डिविजिबल है। आई होप आपको 3 का रूल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और समझा देती हूँ कि जो 3 से डिविजिबल विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि हमें किसी भी डिजिट में जितने भी अंक दिए हैं उसका हमें सम करना होता है, और वह सम हमारा 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो वही क्या होता है, हमारा 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हमने 2 रूल को पढ़ लिया है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या रूल है। फ्रेंड्स, अब हमारा रूल है 4 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल बाई 4। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, 4 है। ठीक है, रूल है हमारा डिविजिबल बाई 4। तो यह रूल क्या कहता है, समझते हैं। अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी।
If the last two digit of a number are subtracted from 4, then the whole number is will be divisible by 4। यानी कि इन्होंने कहा है कि हमें जो डिजिट दी गई है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 से डिविजिबल रूल क्या कहता था, लास्ट डिजिट पर फोकस करो, क्या कहता था, लास्ट डिजिट पर फोकस करो। और 3 का रूल क्या कहता था कि सभी नंबर का क्या करो, सम करो, क्या करो, सभी नंबर का सम करो, उसका जो आंसर आता है वो पूरा पूरा 3 से कटना चाहिए। अब ये 4 का रूल क्या कहता है कि हमें लास्ट 2 डिजिट पर, लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करो, ठीक है, 2 डिजिट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारा 2 का था उसमें लास्ट डिजिट पर ही फोकस करना था, एक डिजिट पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करो और वह देखो कि वह 4 से कट रही है कि नहीं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वह रूल हमारा 4 का होगा। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, डिजिट दी हुई है यहाँ पर, कि जो लास्ट जो अंक है हमारे, नंबर है क्या है, 1 6। तो इसको हमें देखना है कि यह 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 4 टाइम में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट टू डिजिट पर फोकस करना है, लेकिन लास्ट की जो डिजिट है उनको आपको सम नहीं करना है। कहीं आप इस तरीके से सम करके काटो, जैसे कि 1 + 6 क्या है, 7, इस तरीके से नहीं करना है आपको, इतना इस तरीके से लेना है और इसी पूरी डिजिट को हमें किससे काट डिवाइड करना है, 4 से। तो ये 4 पूरा कितना, 4 टाइम में कट जाता है। तो ये क्या है हमारा, 4 से डिविजिबल, ठीक है। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। क्या रूल है कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वह हमारा किससे डिविजिबल होगा, 4 से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 3 रूल क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। डिविजिबल बाई 5 का रूल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ इन नंबर इज 0 और 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 100, ठीक है, और हमारा ले लेते हैं 1 2 5। तो ये 2 डिजिट आपको दी गई हैं। तो इसमें देखिए लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या है, पूरे पूरे 5 से कट रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 20 आता है। तो ये क्या है, ये भी 100 क्या है हमारा 5 से डिविजिबल है। और 1 2 5 क्या है, देखिए इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये क्या है, ये भी हमारा पूरा पूरा 5 से कटता है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इस तरीके से हम 125 को 5 से काटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपकी छोटी छोटी डिजिट लेकर आपको समझाया है। एग्जाम में बड़ी बड़ी डिजिट आती हैं तो आपको क्या करना है, उसकी लास्ट डिजिट चेक करनी है, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। तो अगर 0 5 में से आपको कुछ मिलता है तो आप समझ जाओगे कि वह किससे डिविजिबल है, 5 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक मैंने आपको 2 का, 3 का और 4 का और 5 का रूल बता दिया है। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर कि डिविजिबल बाई 6 का रूल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इफ़ इन नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, देन इट विल बी डिविजिबल बाई 6। इन्होंने कहा है कि 6 से विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबल बाई 6 रूल क्या है कि अगर संख्या आपकी जो डिजिट आपसे पूछी जाएगी कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको चेक करना है कि वो डिजिट 2 × 3 यानी कि इन दोनों से जो है डिविजिबल होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल में आपके लिए 1 6 5 3 4 8 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि सबसे अंतिम अंक जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए यानी कि इवन होना चाहिए। इवन होगा जब भी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो आपको पहला रूल याद रखना चाहिए, 6 से यानी कि डिविजिबल बाई 6 का पहला नियम ये है कि लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए, यानी कि 2 से कटनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि वह 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये फिर क्या बन जाता है, हमारा 6 से डिविजिबल का रूल बन जाता है, यानी कि डिविजिबल बाई 6 का रूल बन जाता है। अगर हम चेक कर लेते हैं किसी डिजिट को कि वह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको 2 and 3 का रूल पता होना चाहिए। जैसे कि ये डिजिट है तो क्या ये 6 से विभाज्य है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट जो है 6 वो 2 से कट रही है, यानी कि 3 टाइम में कट रही है। अब चेक करते हैं हम क्या ये हमारा 3 से भी कट रही है। तो 3 के लिए क्या चाहिए, 3 का रूल कहता है कि जो भी डिजिट आपको दी गई है उसमें जितने भी नंबर हैं उनका क्या कीजिए, सम कीजिए। तो अगर हम इसका 1 + 6 + 5 + 3 + 4
+8 + 6 करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा क्या आता है 33 आता है। 33 क्या 3 से कट रहा है, तो ये पूरा पूरा 11 टाइम में कट रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, देखिए दोनों रूल थे हमारे 6 में, जो है 2 रूल लगाने पड़ते हैं कि वो 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है डिविजिबल बाई 6, यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या यह 6 से डिविजिबल है, तो आपको उस डिजिट में क्या लगाना होगा, वो डिजिट जो है 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके लिए दोनों के नियम पता होना चाहिए, तो वही क्या होता है हमारा 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इस संख्या में आपने क्या चेक किया कि ये 2 से भी कट रही है और ये 3 से भी कट रही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम 8 से डिविजिबल यानी कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो यह नियम कहता है कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट, क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। यानी कि आपको ये डिजिट दी गई है, यहाँ पर हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, लास्ट की 3 डिजिट पर, यानी कि 216। क्या ये 216 जो है 8 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो इसको हम 8 से चेक करेंगे, तो देखिए 8 2 जो हमारा 16 होता है, तो ये इसमें से हमारा 5 बचता है, तो ये 56 हो जाता है। 8 7 जो 56 होता है, यानी कि यह जो आपकी पूरी डिजिट है, इसके जो लास्ट के 3 अंक हैं 216, यह 8 से 27 टाइम में पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब 8 से विभाज्य, यानी कि यह जो डिजिट है हमारी डिविजिबल है किससे, 8 से। आई होप आपको ये जो रूल है फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं 9 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल बाई 9 का रूल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि अगर संख्या, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने 3 का रूल पढ़ा था, 3 के रूल में भी यही था कि अगर जो हमारी डिजिट है उसके जो नंबर्स हैं उनका योग करते हैं, सम करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है सम करने पर वह हमारा 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। वैसा ही यहाँ पर है कि 9 का रूल और 3 का रूल आपको इसी तरीके से याद रखना है। 9 के रूल में भी वही है कि अगर आपकी जो डिजिट है उसकी जो नंबर्स हैं उनका योग करना है, सम करना है। तो देखिए इसका जो हमने सम किया था तो क्या आया था, यही वाला एग्जाम्पल था 9873216। इसका जो सम आया था 33 आया था, 36 आया था। तो ये जो है 36 किससे क्या 3 से पूरा पूरा कट रहा था। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसा ही हमें यहाँ पर चेक करना है। इसका आपको पता है कि सम जो आता है कितना आता है, 36 आता है 9873216 का। और यहाँ पर क्या चेक करना है, क्या ये 9 से भी कट रहा है, तो देखिए 9 से 4 टाइम में पूरा पूरा कट रहा है। तो फ्रेंड्स 3 का और 9 का रूल सेम रहता है। उसमें हमें क्या चेक करना होता है, जो भी डिजिट हमें दी जाएगी उसका हमें सम करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं 10 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल वाइज 10 का रूल क्या कहता है। तो यह रूल कहता है अगर संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ इन नंबर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 10। तो आपको देखिए क्या देखना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लिखती हूँ 3 3 1 2 4 0। ये आपका एग्जाम्पल है, आपको चेक करना है क्या ये 10 से डिविजिबल है। तो आपको पूरी संख्या नहीं काट कर देखनी है, आपको क्या करना है, लास्ट की डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट की डिजिट क्या है हमारी, 0 है, तो यह क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, 10 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रूल में आपको यही याद रखना है कि लास्ट की डिजिट अगर 0 होती है तो वह हमारा किससे डिविजिबल होता है, 10 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि डिविजिबल बाई 11 का रूल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल आपको लिए हुए हैं, एक ये और एक ये वाला। इन दोनों एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे कि 11 का रूल क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ऐड किया हुआ है, ये क्या मैंने ऐड किया है वो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल है 484143, तो इसमें हम देखिए जो इवन प्लेस पर नंबर है उनको एक साथ ऐड करेंगे, जो ऑड प्लेस पर है उसको एक साथ ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे आपका 484143 ये आपके नंबर हैं, तो इनको प्लेस नेम दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से देखिए हमारा जो ऑड प्लेस पर क्या है, एक तो 4 है और हमारा ये वाला 4 भी देखिए, 3 क्या हमारा ऑड है, ये जो है हमारा ऑड प्लेस पर है।
ये जो है देखिए, ये जो 4 4 क्या है हमारा 135 पर है, यानी कि ये क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड प्लेस वालों को हम एक जगह ऐड कर लेते हैं, और जो इवन पर बचे यानी कि 8 1 और हमारा 3 बचा, ये हमारा इवन प्लेस पर है, इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद यदि दोनों बराबर हो तो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से कटेगी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 9873226, तो यहाँ पर भी हम प्लेस नेम दे देंगे, और हम क्या करेंगे, इवन वालों को एक साथ ऐड करेंगे, ऑड वालों को एक साथ करेंगे। यदि दोनों बराबर ना आए तो हम दोनों का क्या करेंगे, योग, दोनों की योग का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, और देखेंगे कि अगर अंतर 11 22 और जो हमारा 33 आए तो संख्या 11 से कटेगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए समझते हैं ठीक से। जैसे हमने क्या किया, इवन प्लेस वालों को और ऑड प्लेस वालों को ऐड किया, और हमने देखा कि ये इक्वल नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा योग है यानी कि 24 और हमारा कितना है 13, यानी कि 24 और 13 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो हमारा अंतर आता है 11, तो 11 आता है, तो यह संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है, यानी कि ये हमारा पूरा पूरा 11 से कट रहा है। ठीक है, क्योंकि 11 आया है अंतर, तो ये 11 से डिविजिबल है ही। और अगर आपका 22 इस तरीके से आता है, 11 22 33, तो ये जो संख्याएं आती हैं तो ये हमारी किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 12 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल बाई 12 का रूल क्या कहता है। तो यह रूल कहता है कि जो संख्या 3 व 4 दोनों से कटे तो वह 12 से भी विभाज्य होगी। तो जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेती हूँ, जैसे 6 4 8, तो ये संख्या जो है आपकी 2 से भी कटनी चाहिए, सॉरी 3 से भी कटनी चाहिए, और 4 से भी कटनी चाहिए। तो ये जो है किससे विभाज्य होगी, पूरी संख्या, ये जो डिजिट है 12 से विभाज्य होगी। कब होगी विभाज्य, जब ये पूरी डिजिट आपकी 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, 3 और 4 का यानी कि 3 और 4 का रूल पता होना चाहिए, डिविजिबल रूल पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं हम। जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हमारा 6 4 8 है, हम कैसे पता करेंगे कि ये 12 से विभाज्य है कि नहीं। तो उसके लिए रूल बता रहा है कि 3 और 4 दोनों से ये संख्या कटनी चाहिए। जैसे कि 3 का रूल क्या कहता है कि जो नंबर्स हैं, किसी डिजिट जो आपको डिजिट दी गई है उसकी जो अंक है उसका हमें सम करना होता है, सभी नंबर्स का सम करना होता है, और वह सम आपका 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हम इसका सम करते हैं, जैसे 6 और 4 कितना होता है हमारा 10 होता है, 10 और 8 कितना होता है 18 होता है। क्या यह 18 3 से कट रहा है, तो 3 छंग 18 होता है हमारा, 6 टाइम में ये हमारा 18 कट रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, 3 का जो रूल है हमने वो अप्लाई कर लिया है। अब हम देखते हैं कि 4 का रूल जो है वो अप्लाई करता है कि नहीं। अगर 4 का भी अप्लाई कर जाता है तो ये हमारी संख्या जो है 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो 4 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट किससे कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 48 है, क्या 48 हमारा 4 से कट रहा है, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 टाइम से ये हमारा 48 कट रहा है 4 से। तो यहाँ पर 4 का रूल भी अप्लाई हो गया है, यानी कि 3 का और 4 का दोनों के रूल अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये जो डिजिट है आपकी पूरी पूरी 6 4 8 4 से और 3 से कट रही है। तो हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो डिजिट है पूरी आपकी 12 से डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम 16 का रूल क्या कहता है, यानी कि 16 से विभाज्य रूल क्या कहता है। ठीक है, तो यह रूल कहता है अगर संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट जाएं तो वह संख्या पूरी 16 से विभाज्य होगी। ठीक है, इफ़ द लास्ट 4 डिजिट ऑफ ए नंबर आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 16 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 16। जैसे कि हमारा ये फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 9873216, तो ये कैसे पता करेंगे ये 16 से विभाज्य है। तो इसके हम 4 डिजिट देखेंगे, 3 2 1 6, क्या यह 16 से कट रही है। तो देखिए 16 दूनी 32 होता है, और 0 और 16 एकम 16, यानी कि 201 आ गया, यानी कि ये हमारा 201 टाइम से ये पूरा पूरा डिविजिबल है। तो ये जो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा डिजिट है ये 16 से डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 18 का रूल क्या कहता है।
18 का रूल कहता है कि जो संख्या 2 व 9 दोनों से कटेगी वह संख्या 18 से विभाज्य होगी। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 9 विल बी डिविजिबल बाई 18। यानी कि 18 का जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर संख्या 2 से और 9 से दोनों से कटेगी तो वह किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाज्य होगा, 18 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ समझते हैं, आपका दिया है 1 2 5 2 4 4। तो हम कैसे पता करेंगे कि 18 से विभाज्य है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये 2 से भी कटनी चाहिए और हमारी 9 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो इनका क्या है, हमें रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल जो है 2 का 9 का हम पढ़ चुके हैं। 2 का रूल ये होता है कि किसी भी जो हमारी डिजिट दी हुई है उसका हम अंतिम अंतिम अंक देखते हैं, लास्ट डिजिट को फोकस करते हैं, वह हमारी 2 से कटनी चाहिए। जैसे कि 4 है हमारी इसकी लास्ट डिजिट, देखिए जैसे 4 है ये, तो 4 हमारी कितने से कट रही है, 4 हमारी 2 से पूरी पूरी कट रही है। तो हमने 2 से तो चेक कर लिया है, अब हम करेंगे 9 से चेक। तो 9 का रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, तो देखिए 9 का रूल कहता है कि जो भी आपको डिजिट दी गई है उसका हम सम करते हैं। सम जो हमारा होता है, इसका सम करने पर हमारा जो सम आता है वो हमारा 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए इसका हम सम करते हैं, तो सम क्या करते हैं, देखिए 1 और 2 हमारा 3 होता है, 3 और 5 हमारा 8 होता है, 8 और 2 हमारा 10 होता है, 10 और 4 14, 14 4 18। यानी कि इसका हमने सम किया, इनको हमने ऐड किया, एक एक नंबर को लेकर हमने ऐड किया, तो हमारा 18 आता है। और 18 हमारा 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 9 2 जा 18 होता है, 2 टाइम्स में हमारा डिविजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजिट हमें दी गई है वह हमारी 2 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 और 9 दोनों से कट रही है, तो ये हमारा 18 से विभाज्य होगा। यानी कि यही होता है हमारा 18 का रूल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 18 का रूल क्या कहता है। अगर संख्या 2 या 9 दोनों से कट रही है तो किससे डिविजिबल होगा, 18 से डिविजिबल होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।